है मुश्किलों की हद जहाँ तक है वहाँ तक उत्साह मेरा, है मुश्किलों की हद जहाँ तक है वहाँ तक उत्साह मेरा, हो समर्पण हार का है वहाँ तक वार मेरा, हो समर्पण हार का है वहाँ तक वार मेरा। मेरा नाम है लालचंद। अचलच के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है दोस्त। इंडियन ज्योग्राफी की क्लास में आपके लिए फाउंडेशन क्लास लेकर आया हूँ। इंडियन ज्योग्राफी की पूरी इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ाने वाला हूँ आपको यूट्यूब में एकदम बेहतरीन से। मतलब आपको कोई भी क्लास परचेज नहीं करना है इंडियन ज्योग्राफी के लिए, एकदम फ्री। बस क्लास को एक काम कीजिए, अगर मैं ठीक पढ़ाऊँगा, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आएंगे और अगर आपको लगेगा पूरी वीडियो देखने के बाद, अगर आपको लगे कि मेरे कंटेंट में दम है, अगर लगे कि मैं पढ़ा पाया हूँ, अगर आपको लगे कि मैं आपके लिए कुछ कर पाया हूँ, तो आप बस इतना काम कीजिएगा, चैनल को बस लाइक और शेयर कर दीजिएगा। लास्ट में अगर मैं ठीक पढ़ा पाया हूँ और अगर कोई कमी है तो नीचे कमेंट बॉक्स ओपन है, आपकी मर्जी भाई, जितना मन करे उतना कमेंट आप दे सकते हैं, ठीक है। अगर कोई कमी लगे, जो कोई डिमांड लगे आपको, जो भी कोई मांग लगेगी, अगर आप पूरा वीडियो देखते हैं कोई कमी रहेगी, देखिए हमारा जो चैनल है एकदम नया चैनल है, कोई हमारे पास टीम नहीं है, तो ये इकलौता चैनल है, मैं अकेले चला रहा हूँ इसको। अगर कोई टेक्निकल फॉल्ट वगैरह आएगी तो उसके लिए पहले से ही क्षमा प्रार्थी है, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। इंडियन ज्योग्राफी, भारतीय भूगोल। लेकिन इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले थोड़ा सा हम लोग जानेंगे परिचय। इंडियन ज्योग्राफी पढ़ने से पहले थोड़ा सा परिचय जानेंगे हम लोग। क्या परिचय? ध्यान दीजिएगा बेटा, इंडियन ज्योग्राफी पढ़ेंगे हम लोग, लेकिन उसके पहले थोड़ा सा परिचय पढ़ेंगे हम लोग। क्या? ध्यान से देखिएगा बेटा, ध्यान सुनिएगा। ज्योग्राफी अगर बात किया बिल्कुल जीरो से, ज्योग्राफी यानी भूगोल, ज्योग्राफी यानी भूगोल है। चलिए तो ध्यान से सुनिएगा, ज्योग्राफी यानी भूगोल। दोस्त ज्योग्राफी दो शब्दों से मिलकर बना है, एक शब्द है जियो और एक शब्द क्या लिखा हुआ है? ग्राफी लिखा हुआ है। जियो का मतलब क्या है? तो अगर जियो की मतलब की बात करें तो जियो का मतलब क्या है? पृथ्वी। जियो का मतलब है क्या? पृथ्वी। और ग्राफी का मतलब है क्या करना? वर्णन करना या फिर क्या करना? अध्ययन करना। वर्णन करना या क्या करना? अध्ययन करना। यानी पृथ्वी के बारे में वर्णन करना क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। पृथ्वी के बारे में वर्णन करना क्या कहलाएगा? ज्योग्राफी कहलाएगा। अगर पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ज्योग्राफी कहलाता है मित्र, तो ध्यान दीजिए, पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ज्योग्राफी है, तो कभी सोचिए कि ज्योग्राफी में हम लोग तारे का अध्ययन क्यों करते हैं? ज्योग्राफी में हम लोग क्यों पढ़ते हैं? तारा, सूर्य, इनका अध्ययन क्यों करते हैं? क्योंकि जब वो कह रहा है कि पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ज्योग्राफी है, तो भाई पृथ्वी के बारे में वर्णन करो। तो पृथ्वी के बारे में वर्णन करना ज्योग्राफी है बेटा। लेकिन आपके जब किताब लेंगे ज्योग्राफी की, जब आप भूगोल की पुस्तक लेंगे, तो उसमें पीछे लिखा रहता है कॉस्मोलॉजी। ध्यान दीजिएगा, कॉस्मोलॉजी लिखा रहता है। क्या लिखा रहता है उसमें? कॉस्मोलॉजी। कॉस्मोलॉजी यानी ब्रह्मांड विज्ञान, यानी ब्रह्मांड विज्ञान। अब इस कॉस्मोलॉजी के मित्र दो पार्ट हैं। कॉस्मोलॉजी के दो पार्ट हैं। एक पार्ट मिलेगा आपको, ध्यान दीजिएगा, कॉस्मोलॉजी के दो पार्ट मिलेंगे। एक पार्ट आपको क्या मिलेगा? एस्ट्रोनॉमी का। एक पार्ट आपको मिलेगा किसका? एस्ट्रोनॉमी का। और एक पार्ट क्या मिलेगा इसका आपको? ज्योग्राफी का। एक पार्ट एस्ट्रोनॉमी का और एक पार्ट किसका? ज्योग्राफी का। यानी एस्ट्रोनॉमी और ज्योग्राफी। ध्यान दीजिएगा, जब तक पृथ्वी का अध्ययन करेंगे, जब तक पृथ्वी का अध्ययन करेंगे दोस्त, तब तक कहलाएगा भूगोल। और पृथ्वी को छोड़कर तारे, सूर्य, नक्षत्र, तारे, सूर्य, नक्षत्र, ब्रह्मांड, जब इनका अध्ययन करेंगे तो ये क्या कहलाएगा? ये कहलाएगा खगोल शास्त्र। ये क्या कहलाएगा? खगोल शास्त्र। तो बेटा इसीलिए आप लोग, ये क्या कहलाएगा? खगोल शास्त्र कहलाएगा। ये क्या होगा? खगोल शास्त्र होगा। अब ध्यान दीजिए आप,
इसीलिए जब किसी तारे की खोज होती है तो आप कहते हैं किसी खगोल शास्त्री ने किया, लेकिन जब जमीन की खुदाई होती है तो आप कहते हैं जियोलॉजिकल सर्वे ने किया। जियोलॉजिकल सर्वे, जियो का मतलब क्या होता है? पृथ्वी। तो दोस्त, पृथ्वी की अगर लोग स्ट्रक्चर की बात करें तो हमारी पृथ्वी ना वृत्ताकार है ना गोलाकार है, हमारी पृथ्वी पृथ्व्याकार है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? तो अगर पृथ्वी की आकृति पूछेगा तो कैसी है? जियॉड है। पृथ्वी की आकृति कैसी है? जियॉड है। ये सब हम लोग पृथ्वी की उत्पत्ति जब होगी तो उसके बारे में अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो बेउस, जब तक क्या मतलब? जब तक भूगोल मतलब क्या? जब तक हम लोग ज्योग्राफी का अध्ययन करेंगे तब तक पृथ्वी का वर्णन करेंगे, और जैसे ज्योग्राफी को छोड़कर कुछ भी अध्ययन करेंगे क्या कहलाएगा? एस्ट्रोनॉमी कहलाएगा, खगोल शास्त्र कहलाएगा, ठीक। अब इस ज्योग्राफी के दोस्त दो पार्ट होंगे। इस ज्योग्राफी के दो पार्ट होंगे। एक पार्ट इसका बनेगा क्या? एक पार्ट होगा क्या? वर्ल्ड ज्योग्राफी, सॉरी, एक पार्ट क्या होगा इसका? वर्ल्ड ज्योग्राफी का। एक पार्ट क्या होगा? वर्ल्ड ज्योग्राफी। और दूसरा पार्ट क्या होगा इसका? इंडियन ज्योग्राफी। यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी विश्व भूगोल और इंडियन ज्योग्राफी मतलब क्या? भारतीय भूगोल। कैसे तय करोगे दोस्त? तो कैसे तय करोगे? कुछ ऐसे तय करोगे, ध्यान दीजिएगा। मान लेते हैं, मान लीजिए यहां पर, मैं यहां आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। मैं चाहता तो आपको इसको डिजिटल मैप पर भी दिखा सकता था, लेकिन मेरी कोशिश ये है कि आप जितना ज़्यादा हो सके उतना ज़्यादा मैप को बनाइएगा। दोस्त, एटलस लेकर बैठिएगा पढ़ने। ये है और ये है एक अफ्रीका महाद्वीप, और ये वाला पार्ट देखिए, ये है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप। ये पूरी दुनिया है, ये सातों महाद्वीप है। अब इन सातों महाद्वीप में जो इस स्ट्रक्चर में पार्ट है, इस वाले स्ट्रक्चर में, इस वाले स्ट्रक्चर में जितना ये पूरा वर्ल्ड है, इस स्ट्रक्चर का 2.4% है। यानी जितनी ये पूरी वर्ल्ड है उसका 2.4% इस स्ट्रक्चर में है, और यही स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा आपके लिए? इंडियन ज्योग्राफी। ध्यान दीजिएगा, यानी जब तक हम इस 2.4% भूभाग का अध्ययन करेंगे वो क्या कहलाएगा? इंडियन ज्योग्राफी कहलाएगा। जब तक हम इस 2.4% भूभाग का अध्ययन करेंगे क्या कहलाएगा? इंडियन ज्योग्राफी। बाकी सब कुछ किस में पढ़ेंगे हम लोग? वर्ल्ड ज्योग्राफी में। बाकी सब कुछ किस में पढ़ेंगे हम लोग? वर्ल्ड ज्योग्राफी में। दोस्त, अब इस वर्ल्ड ज्योग्राफी के भी दो पार्ट पढ़ेंगे। वर्ल्ड ज्योग्राफी को भी दो पार्टों में पढ़ेंगे। एक क्या पढ़ेंगे? फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी। और एक पार्ट क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी। एक पार्ट क्या पढ़ेंगे? ह्यूमन ज्योग्राफी। यानी फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन ज्योग्राफी, यानी भारतीय भूगोल, सॉरी, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल, भौतिक भूगोल और मानव भूगोल। अब बेटा ध्यान दीजिएगा, आपकी पूरी जीवन ही भूगोल है, पूरा जीवन ही भूगोल है आपका। ध्यान दीजिए, ये मान लीजिए आप हैं, आप में से कोई भी है, तो जब तक हम लोग पैदा नहीं होते तब तक कहाँ होते हैं? तब तक होते हैं ब्रह्मांड में। तो जब तक आपकी डिलीवरी नहीं हुई थी तब तक आप कहाँ थे? तब तक आप थे कहाँ पर? कॉस्मोलॉजी में। जैसे ही आपका बेटा, जैसे ही आप का धरती पर गिरेंगे, आप किहाव किहाव करके रोना चालू करेंगे, यानी कृदंत कृदंत, और आप पूछेंगे कहाँ आ गया मैं, कहाँ आ गया मैं। और आपके जीवन में एक ज्योग्राफी शुरू हो जाएगा, और उस ज्योग्राफी को क्या कहेंगे? लिथोस्फीयर। लिथोस्फीयर क्या कहेंगे उसे? लिथोस्फीयर, स्थल मंडल। क्या कहेंगे दोस्तों उसे? लिथोस्फीयर। जैसे ही आप पैदा होंगे सबसे पहले कहाँ गिरेंगे आप? लिथोस्फीयर में। अब इस लिथोस्फीयर के मित्र, लिथोस्फीयर के बाद जैसे ही तुम मुंह खोलोगे अपना, जैसे ही आप मुंह खोलोगे सांस लेने के लिए, तैसे फिर से एक ज्योग्राफी शुरू हो जाएगी, और उस ज्योग्राफी का नाम क्या होगा? एटमोस्फीयर। एटमोस्फीयर यानी वायुमंडल।
एटमोस्फीयर। और दोस्त जहां लिथोस्फीयर और एटमोस्फीयर आएगा वहां अपने आप एक ज्योग्राफी आपके जीवन में और शुरू हो जाएगी, जिसे आप क्या कहेंगे, हाइड्रोस्फीयर। क्या कहेंगे उससे आप, हाइड्रोस्फीयर। अब स्थल मंडल आ चुका है, वायुमंडल आ चुका है और जलमंडल आ चुका है, तो जीव अपने आप आ जाएंगे और आपके जीवन में एक ज्योग्राफी और शुरू हो जाएगी। और उस ज्योग्राफी को आप क्या कहेंगे, उस ज्योग्राफी को आप क्या कहेंगे, बायोस्फीयर यानी जयोमंडल। क्या कहोगे दोस्त उसे, बायोस्फीयर यानी जयोमंडल। क्या कहेंगे उसे, बायोस्फीयर यानी जयोमंडल। बात समझ लो मित्र, बहुत ठीक से पढ़ाऊंगा आपको। जैसे कोई कमी लगी तुरंत बताइएगा कमेंट कर कर। कमेंट बॉक्स ओपन है यार, कुछ करो, बताओ। खाएं वीडियो देख के निकल जाओगे, बताओ, ठीक है। अगर कोई कमी है, हाँ, सारे सब्जेक्ट जीएस के चलेंगे, जल्द ही रीजनिंग के चलेंगे, मैथ की क्लास आपको मिलने वाली है। और जितना भी प्रैक्टिस सेट होगा, जितना भी पेपर होगा क्वेश्चन, वो सारे क्वेश्चन, अभ्यास पत्र, वो सब के सब आपको लाइव कराए जाएंगे। ये जो क्लास है ये रिकॉर्डेड क्लास रहेगी। जैसे कोई कमी लगे, आपको कुछ समझ में ना है, कमेंट बॉक्स ओपन रहेगा, पूरा मित्र बताइएगा, ठीक है। पढ़िए, चलिए आगे सुनिए। अब यानी जब तक नहीं थे तब तक कहाँ थे, कास्मोलॉजी में। जैसे मुंह खोले भाई साहब। अच्छा देखिए, क्या संस्कृत को देव भाषा क्यों कहते हैं, कीर्तन कीर्तन। बच्चा जब कुछ जानना चाहता है ना, तो वो रोकर जानता है। जैसे बच्चे से खिलौना लो, ऐसे छीन लो, तो वो क्या काम करेगा, वो तुरंत रोए लो, कहो कहो करके, क्या रोने लगेगा। रोने लगेगा मतलब क्या है, मतलब वो विरोध कर रहा है, जताना चाह रहा है कि नहीं, मुझे मेरे माँ के गोद से मत छीनो या मेरा खिलौना मत छीनो। जैसे मान लो उसको ऐसे कोई मार कर दो, ऐसे दिखाओ, छीन लो, क्या करेगा, रोने लगेगा। जैसे मारकर दिखाओगे चुप हो जाएगा। यानी बच्चा रोकर ही जानना चाहता है। तो जैसे आप रोने लगते हैं, नारा तहार कटा, चुप हो जाते हो, क्योंकि धरती माता कहती हैं लिथोस्फीयर में क्या है, आपका स्वागत है। जैसे लिथोस्फीयर में आप आए, मुंह खोले, तो इससे चालू क्या हो जाएगा, एटमोस्फीयर। एटमोस्फीयर, अगर भाई एटमोस्फीयर नहीं रहेगा तो तुम निकल जाओगे। और जैसे तुम निकल जाओगे, ना तुम्हारी ज़िंदगी में मैथ आएगा, ना रीजनिंग आएगा, ना पॉलिटी आएगा, ना हिस्ट्री आएगा, सब वही ज़िंदगी क्या हो जाएगा, बंद। अगर एटमोस्फीयर है तो थोड़ा तुम जिंदा रहोगे। फिर क्या आ जाएगा, अगर वायुमंडल आया, भाई साहब बरसात होना तय है, वायुमंडल आएगा, बरसात होना तय है, यानी आ जाएगा क्या, हाइड्रोस्फीयर। और जहाँ पर एटमोस्फीयर, लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर होंगे, वहाँ हरे पेड़ पौधे अपने आप आ जाएंगे। और जहाँ हरे पेड़ पौधे अपने आप आ जाएंगे, वहां पर बायोस्फीयर अपने आप आ जाएगा, क्योंकि उत्पादक आएगा। और जहां उत्पादक आएगा वहां उपभोक्ता आएगा। और जहां उत्पादक उपभोक्ता होंगे, वही क्या कहलाएगा, वही क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। क्या कहलाएगा, बायोस्फीयर। अच्छा, अब तुम बड़े हो जाओगे, काउंटिंग चालू कर दोगे, गिनना। कहोगे एक पापा दुई मम्मी, नहीं, एक पापा एक मम्मी, भाई बहन, सब काउंटिंग चालू कर दोगे ना। तो जैसे तुम काउंटिंग चालू कर दोगे, पहुंच जाओगे मानव ज्योग्राफी में, और आपकी जिंदगी में शुरू हो जाएगा क्या, पॉपुलेशन ज्योग्राफी। क्या शुरू हो जाएगा, पॉपुलेशन ज्योग्राफी, जनसंख्या भूगोल। अच्छा बच्चा ध्यान दीजिएगा, जनसंख्या भूगोल यानी जनसंख्या भूगोल। अब तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे। अब देखिए ध्यान से, हमें आपको लगता है कि हम आप जो घर बनाते हैं उसका डिजाइन हम स्वयं करते हैं, नहीं, उसका डिजाइन हमसे ज्योग्राफी करवाता है बच्चे। जैसे देखो, शिमला वाले या जवन हैं उत्तरी अमेरिका के अंटार्कटिका वाले क्षेत्र में बसा हुए हैं, जैसे स्विट्जरलैंड, डेनमार्क, आइसलैंड, वो सब अपने घर का छत ऐसे बनाते हैं। वो लोग अपने घरों का छत ऐसे बनाते हैं। ऐसे क्यों बनाते हैं, क्योंकि अगर वो छता ऐसे बना देंगे बेटुआ, अगर वो घर का डिजाइन ऐसे कर देंगे, अगर वो घर का डिजाइन ऐसे कर देंगे, तो बताओ छत पे बर्फ गिरेगा और बर्फवा क्या करेगा, पूरा पूरा छत पे ढक जाएगा और पूरा छता लेकर बाहर आ जाएगा। ना तुम रहोगे ना तुम्हारा घर रहेगा। तो उनकी मजबूरी है भाई साहब, क्या करना, ऐसे छत बनाना। उत्तर प्रदेश वाले छत कैसे बनाएंगे, उत्तर प्रदेश वाले छत ऐसे बनाएंगे, वो समतल बनाएंगे। क्यों बनाएंगे, समतल बनाना उनकी मजबूरी है, क्योंकि हम दो हमारे 12 किसके पास, उत्तर प्रदेश के पास। भाई साहब मुबारक हो, काव करो 19.95 करोड़ तहर जनसंख्या रहा, मुबारक हो, लड्डू बांटो, 25 करोड़ पहुंचाए दी हो भाई। 2023 में 25 करोड़ पहुंचाए दिया।
ब्राजील को पीछे कर कर उत्तर प्रदेश दुनिया का 5वां बड़ा देश बन गया। अतना प्यार करीन यक स्प्लेंडर पे घर बे सवार, स्प्लेंडर मन मारा टक्कर घर भर मरे, हम दो हमारे 12। भाई बहुत प्यार करीन, तबाही मचाई दी। तो उत्तर प्रदेश वालों का छठा ऐसे होगा। अगर ऐसे छठा नहीं होगा तो बताओ बर्थडे पार्टी कहाँ मनाओगे? पार्टी अभी बाकी है, बर्थडे पार्टी कहाँ चलेगा? यहीं तो चलेगा। कहाँ? छता पर। और हिमाचल प्रदेश वाले ऐसे छता बनाएंगे, मतलब क्या है? मजबूरी है, मतलब सेटलमेंट ज्योग्राफी, अधवास भूगोल। तोहार घरा वैसे बनी भैया। अगर तू देहाती आदमी है तो बात सुनो, आपका घर वैसे ही बनेगा जैसे कि क्लाइमेट आपको क्या करेगा? अलाउ करेगा। तो अगली ज्योग्राफी तोहरे जिंदगी में क्या शुरू हो जाएगा? जैसे घर द्वार बनाओगे, क्या कहलाएगा वो? सेटलमेंट ज्योग्राफी। क्या कहलाएगा वो? सेटलमेंट ज्योग्राफी, यानी अधवास भूगोल। अच्छा, तुम थोड़े और बड़े हो जाओगे तो काम करना शुरू कर दोगे। अगर तू ग्रामीण क्षेत्र में हो तो हो सकता है कृषि चालू कर दियो, शहरी क्षेत्र में हो तो हो सकता है उद्योग चालू कर दियो, कौन रोजगार में चला जाओ। तो यानी ये भी कौन कहलाएगा? क्या? इकोनॉमिक ज्योग्राफी, यानी आर्थिक भूगोल। यानी क्या? आर्थिक भूगोल। अच्छा, तो अपनी जीवन कैसे जियोगे? कहीं पर कपड़ा फाड़ होली, कहीं पर डांडिया मार होली, ठीक है, तो कहीं मेरा मन डोले तेरा तन डोले नागिन डांस होली, ठीक है। तो ये सब कैसे हो रहा है? मतलब ये सब क्या हो रहा है? ये सब कल्चर के आधार पर। किसी का कपड़ा वाइट, किसी का कपड़ा ब्लैक। हाय लड़का, कपड़ावा भैया, कपड़ावा, कपड़ा ये तो ना डिसाइड करो, तो ये ज्योग्राफी डिसाइड करते हैं। देखो, चाहे जम्मू कश्मीर वाले यहाँ तक अखिया बंद करके चलते हैं, गोवा वाले ऐसे चलते हैं 2 पीस में, और दक्षिण भारत वाले कहते हैं लुंगी डांस, लुंगी डांस, लुंगी डांस। वो लुंगी डांस काहे करते हैं? वो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में है, गर्मियाँ ज़्यादा है, तो वो सफ़ेद सफ़ेद कपड़ा पहनत है और लुंगी पहनत है। और दक्षिण भारत की औरतें क्या करत थी? वह क्या साड़ी पहनत थी, जिन्सिया पहिरम ना पसंद करत, क्योंकि गर्मी है भैया वहाँ पर, ठीक। तो यानी कल्चरल ज्योग्राफी, सांस्कृतिक भूगोल। तो अगला आपके ज़िंदगी में क्या शुरू होगा? कल्चरल ज्योग्राफी। क्या? सांस्कृतिक भूगोल, यानी क्या? सांस्कृतिक भूगोल। अच्छा, अगर तो हिंदू हो तो जला दिया जाबो, मुस्लिम हो तो गाड़ दिया जाबो, यानी ये क्या है? कल्चरल ज्योग्राफी। कहीं पर बिहू, कहीं पर गरबा, तो कहीं के कथक, तो कहीं के कथकली, तो कहीं पर मोहिनी अट्टम, कहीं पर ओणम, है ना, कहीं पर मेरा मन डोले तेरा तन डोले, जीजा जीजा और फूफा वाला डांस। अच्छा, शादी में जीजा नहीं नाचेगा तब तक जो है साले की शादी पूरी ही नहीं होगी। जीजा का नाचना बहुत जरूरी है। और अक्के गाना नाचेगा, रुमाल लेगा, दे दनादन चालू, ठीक है, वो वाला। तो ये क्या है? कल्चर का पार्ट है। ये किसका पार्ट है? कल्चर का पार्ट, यानी कल्चरल ज्योग्राफी। तो भाई साहब ये देखो, तू जब नाय पैदा भे रहा तब भी कहाँ थे? कॉस्मोलॉजी में। और जब पैदा भे कहाँ पहुँच गए? कहाँ पर? लिथोस्फीयर में। मुंह खोला, ज्योग्राफी क्या शुरू हो गया? एटमोस्फीयर। उसके बाद जल पूर्ति किया, हाइड्रोस्फीयर। इन सब मिलकर उत्पादक पैदा किए, और तू उत्पादक का खाए पहुंच गए, उपभोक्ता हो। क्या शुरू हो गया? बायोस्फीयर। अपनों को पहचानने लगे आप कहां पर? जनसंख्या भूगोल में। अपना घर द्वार बनाए कहां पर? सेटलमेंट ज्योग्राफी में। इकोनॉमिक ज्योग्राफी। काम करेंगे कहां पर? आर्थिक भूगोल में। और मर जाएंगे कहां पर? कल्चर में। कहां पर मर जाएंगे दोस्त? कल्चर में। क्या होगा? मर जाओगे, ठीक है। तो ये हो गया वर्ड ज्योग्राफी का। अच्छा, अगर वर्ड ज्योग्राफी का ये मामला है दोस्त, तो आप देखो हम लोग की हाव कहाँ कहाँ रहे हैं। भारत का भी तो भौतिक भूगोल होगा, तो भारत का भी भौतिक भूगोल होगा। तो भौतिक भूगोल, तो भारत का भौतिक भूगोल होगा, ठीक है। और क्या? भारत का मानव भूगोल भी होगा, तो भारत का मानव भूगोल भी होगा। अब आप देखो, हम लोग का नारा कहाँ कटा? भारत के स्थल मंडल में। तो ईमानदारी से मित्र पढ़ ला, का भारत के स्थल मंडल में। पहली बार हम लोग कहाँ आए? भारत के स्थल मंडल में। मुंह खोलो, सांस कहाँ लिहो? भारत के वायुमंडल में। भारत के वायुमंडल में। जलापूर्ति कहाँ से किया? भारत के जलमंडल से। भारत के जल मंडल से। और जीवों के साथ क्रिया कहाँ से किया? भारत के जैव मंडल में। कहाँ पर क्रिया किया? भारत के जैव मंडल में। कहाँ पर? भारत के जैव मंडल में। जीवों के साथ क्रिया कहाँ पर किया? भारत के जैव मंडल में, ठीक है। आगे देखें। अब
अब तुम पहुंच जाओगे कहां पर, अब तुम दोस्त पहुंच जाओगे कहां पर, मानो भूगोल में। तो अपने मम्मी पापा यार दोस्त भाई बंद सबका कहां गिनोगे, भारत के जनसंख्या भूगोल में। तो हम लोग को क्या पढ़ना है, भारत की जनगणना, इसका मतलब। उसके बाद भारत का क्या पढ़ना है, अधिवास भूगोल। घर द्वार कहां बनाओगे, भारत के अधिवास भूगोल में, ठीक है। काम कहां करोगे, भारत के आर्थिक भूगोल में। काम कहाँ करोगे, भारत के आर्थिक भूगोल में। और कहाँ मर जाओगे, भारत के सांस्कृतिक भूगोल में। कहाँ मरोगे आप, भारत के सांस्कृतिक भूगोल में। तो जिंदगी कहाँ से मिटनी है, भारत के सांस्कृतिक भूगोल में। यही क्या होगा, मर जाओगे। तो ये था आपके लिए ज्योग्राफी का इंट्रोडक्शन। कुछ नया नहीं दोस्त, जब नहीं पैदा हुए थे तब भी कहाँ थे, जब नहीं पैदा हुए थे तब भी कहाँ थे, जब नहीं पैदा हुए थे तब कहाँ थे, तब थे कॉस्मोलॉजी में। देखिए, जब नहीं पैदा हुए थे तब कहाँ थे, कॉस्मोलॉजी में। जब नहीं पैदा हुए थे तब कहाँ थे, कॉस्मोलॉजी में। और अगर हम लोग इंडियन हैं तो पहला सांस कहाँ पर लिए, भारत के स्थल मंडल में। जीवों के साथ क्रिया कहाँ पर किए, भारत के जैव मंडल में। जीवों के साथ क्रिया कहाँ पर किए, भारत के जैव मंडल में। भारत के जैव मंडल में पहली सांस कहाँ से लिए, ठीक है, भारत के वायु मंडल में। अपनों को पहचाना कहाँ पर, भारत के जनसंख्या भूगोल में। अपनों को पहचाना कहाँ पर, भारत के जनसंख्या भूगोल में। घर द्वार कहाँ बनाएंगे, भारत के अधिवास भूगोल में। बस यही पढ़ना यार, ये क्या है, ज्योग्राफी है। तो ये था ज्योग्राफी का क्या इंट्रोडक्शन। आपको मजा आया होगा। चलिए ठीक है, अब पढ़ेंगे हम लोग क्या, भारत। शुरू करते हैं राम के नाम पर, ठीक है। भारत देखिए, तो सबसे पहले आप लोग भारत का मुंह देख लो भाई, ये है भारत। अरे भारत का मतलब इसका मुंह देखो आप लोग, ये है अपना भारत। अब मुंह देख लो, ये सबसे पहला सब्जेक्ट क्या पढ़ेंगे हम लोग, भारत का भूगोल। तो पहला टॉपिक क्या पढ़ा जाएगा हम लोग, भारत का भूगोल। अब आते हैं अपने मेन टॉपिक पर, कहां पर, भारत का भूगोल। कहां से बेटा, भारत का भूगोल। क्या क्या पढ़ना है भारत के भूगोल में, तो पहले टॉपिक की चर्चा कर लेते हैं। क्या क्या हम लोग पढ़ेंगे भारत के भूगोल में, ठीक है। तो देखिए, तो पहला चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग सामान्य परिचय। क्या पढ़ेंगे, सामान्य परिचय, यानी इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, भारत का सामान्य परिचय। उसके बाद एक चैप्टर पढ़ेंगे हम लोग भारत की भू आकृति, भारत की भू आकृति। एक चैप्टर ये पढ़ेंगे। दूसरा चैप्टर भारत की भू आकृति। तीसरा चैप्टर क्या पढ़ेंगे, भारतीय अपवाह तंत्र। क्या पढ़ना है, भारतीय अपवाह तंत्र, भारतीय अपवाह तंत्र। ये सिलेबस की चर्चा हो रही है, भारतीय अपवाह तंत्र। फिर क्या पढ़ेंगे हम लोग, मिट्टी, भारत की मिट्टी कैसी है, मिट्टी। उसके बाद क्या पढ़ेंगे दोस्त, कृषि यानी एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि। फिर एक चैप्टर क्या पढ़ेंगे, परिवहन। क्या पढ़ा जाएगा, परिवहन पढ़ा जाएगा। और परिवहन के बाद फिर क्या चैप्टर पढ़ेंगे, परिवहन। परिवहन के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, खनिज। अगला चैप्टर क्या पढ़ेंगे, खनिज। तो अगला चैप्टर क्या होगा, खनिज का। तो एक चैप्टर क्या पढ़ा जाएगा, भारतीय खनिज, खनिज कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ठीक है। तो खनिज पढ़ लिया जाएगा। इसके अलावा कुछ चैप्टर और, क्या, यानी परिवहन के अलावा क्या, जनजातियाँ, भारत की जनजातियाँ कैसी हैं, ये भारत की क्या पढ़ेंगे हम लोग, जनजातियां पढ़ लेंगे। यानी सामान्य परिचय, भारत की भू आकृति, भारतीय अपवाह तंत्र, मिट्टी, कृषि, परिवहन, खनिज और भारतीय जनजातियां। और फिर कुछ टॉपिक में क्या पढ़ेंगे हम लोग, विविध पढ़ लेंगे। क्या, विविध पढ़ लेंगे, विविध, ठीक है। तो लास्ट टॉपिक क्या पढ़ लेंगे हम लोग, विविध। तो इतने चैप्टर, इनमें से जो मेजर चैप्टर हैं, जो सबसे बड़े चैप्टर हैं, वो ये तीन हैं। ये अगर इसमें कृषि भी शामिल कर लें तो ये सबसे बड़े क्या है, सबसे बड़े चैप्टर हैं। तो पहले हम लोग शुरुआत में इन्हीं का अध्ययन करेंगे, ठीक है। तो चलिए पढ़ते हैं क्या, भारतीय भूगोल। अब अपने मेन टॉपिक पर आते हैं, भारतीय भूगोल पर, ठीक है। तो देखिए, पहला चैप्टर क्या था, पहला चैप्टर का नाम क्या है, पहला चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया, यानी भारत का सामान्य परिचय। इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया यानी भारत का सामान्य परिचय। चलिए, तो भारत का सामान्य परिचय, भारत का सामान्य परिचय।
अब मैं अगर आपसे आपका परिचय पूछूंगा तो आप सबसे पहले क्या बोलोगे? सबसे पहले क्या बोलोगे? अपना नाम बोलोगे। तो सबसे पहला जो टॉपिक पढ़ना है वो पढ़ना है क्या? नामकरण। क्या पढ़ना है दोस्त? नामकरण। तो देखिए, नामकरण में आकर बात करते हैं, भारत का नामकरण कैसे पड़ा है। ये आर्यावर्त, जम्बूद्वीप, आप अगर रामायण कभी सुनेंगे तो उसमें क्या सुनेंगे? भारतवर्ष से जम्बूद्वीप पे आर्यावर्त अयोध्या बसे एक नगरी है, चैत माह शुक्ल पक्ष तिथि नवमी पधारे प्रभु साकेतपुरी में राम है। ठीक है, तो ये रखते हैं नामकरण। अगर नामकरण की बात करें तो बेटा भारत को वैदिक काल में, भारत को वैदिक काल में, वैदिक काल में क्या कहा जाता था? भारत को वैदिक काल में ब्रह्मवर्त कहा जाता था। ब्रह्मवर्त, ब्रह्म का अर्थ है पवित्र और वर्त का मतलब है क्षेत्र या निवास स्थान, यानी ब्रह्मवर्त यानी पवित्र लोगों की भूमि और पवित्र लोगों का निवास स्थान। ठीक है, आगे। अच्छा, पवित्र लोगों की भूमि, आज पवित्र, पहले आज हम लोग हलो हलो करने के लिए टेलीफोन इस्तेमाल करते हैं, पहले कोई टेलीफोन वो नहीं इस्तेमाल करते थे। क्या काम करते थे? सीधा जैसे सीता कहते राम हाजिर हो, राम हाजिर हो जाते थे। आज हम लोग जैसे घड़ी में नहीं वीडियो कॉल कर लेते हैं, ऐसे सीता माता वीडियो कॉल कर लेते थे। कैसे? अंगूठिया में। अब तुम्हें बर्दाश्त नहीं होगा, तुम बर्दाश्त ही नहीं कर पाओगे, तुम्हें विश्वास से नहीं होगा। काहे? क्यों? तुम वीडियो कॉल घड़ी से कर सकते हो, सीता माता अंगूठी से वीडियो कॉल कहीं नहीं कर सकती हैं। तुम स्विमिंग पूल में नहा रहे हो, सीता माता अयोध्या में भी है क्या स्विमिंग पूल, स्नानागार है सीता माता का। ठीक है, चलिए, तो ये वैदिक काल हो गया। अब इसी पर आएंगे आर्य दोस्त। क्या आएंगे? आर्य। तो आर्य कैसे मनाएंगे? तो आर्यों के निवास स्थान से, आर्यों, इसके बाद जो अगला नाम मिलेगा आपको वो मिलेगा क्या? आर्यों के निवास स्थान से। किसके? आर्यों, आर्यों के निवास स्थान से, आर्यों के निवास स्थान से, स्थान से भारत को, भारत को आर्यवर्त कहा गया। क्या कहा गया? आर्यवर्त। आर्यवर्त, आर्य का मतलब क्या होता है? आर्य का मतलब श्रेष्ठ या ज्ञानी होता है, और वर्त का मतलब क्या होता है? क्षेत्र या निवास स्थान, यानी ज्ञानियों की भूमि या ज्ञानियों का निवास स्थान। ठीक है, चलिए अगला नाम देखते हैं। अगला नाम पड़ा हुआ है क्या? भारत। अब आइए भारत देखते हैं। भारत का नाम था भारतवर्ष, और यही भारतवर्ष आज का क्या बना है दोस्त? भारत बना है। यही भारतवर्ष आज का क्या है? भारत। इसके पूरी छोटी सी स्टोरी है, ध्यान दीजिएगा। एक छोटी सी स्टोरी इसके पीछे क्या है, इनसे मिलिए, इनसे मिलिए। ये कौन है? ध्यान दीजिएगा, ये हैं, और ये भाई साहब कौन है? ये है राजा दुष्यंत, ये है राजा दुष्यंत, और ये है शकुंतला, शकुंतला। और इन दोनों का एक नाटक लिखा है किसने? कालिदास ने। किसने लिखा है? कालिदास ने दोस्त। किसने? कालिदास ने। नाटक का क्या नाम है? अभिज्ञान, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम, अभिज्ञान शाकुंतलम। तो अभिज्ञान शाकुंतलम में नायक है कौन? राजा दुष्यंत, और नायिका कौन है? शकुंतला। अब भाई साहब ये पूरी इतिहास में आपको नहीं पढ़ाने वाला हूं यहां पर, ठीक है, बस शॉर्ट फॉर्म बता रहा हूं। ये राजा दुष्यंत कहूं जंगले में गहरा शिकार करे, ठीक। शकुंतला कहूँ व्हाइट साड़ी में घड़े में पानी भरे लिया जात रहीन। अब राजा दुष्यंत शकुंतला देख लीन, अब इनके दिमाग में यहाँ काव बना, पहली पहली बाल बरिए दिल गया हार बलिए, और अब्बा मैनू प्यार हो गया। भाई साहब ब्याह कैलिन, गर्दम ब्याह कैलिन। अब ये जब इनसे ब्याह कैलिन, इनके लगे 2 दिन रहे, और 2 दिन बाद इन्हें छोड़ के चला आए। अब इन्हें छोड़ के चला आए, तो जब इन्हें छोड़ के चला आए शकुंतला माता का, तो शकुंतला माता भाई साहब फिर क्या करें, प्यार में हो गई। अब प्यार में हो गई तो दिन रात इन्हीं दुष्यंत के बारे में सोचे। एक दिन आए राजा, एक दिन ऋषि मनु आए, ऋषि मनु नाम है अगस्त्य ऋषि मनु। अब वो जब आए, अब शकुंतला इसे खोई रहे, तुम कब आओगे, क्या करे याद में? दुष्यंत के, क्योंकि दुष्यंत इन्हें अपन अंगूठी के निशानी देके गए रहा। अब ये ध्यान नहीं दीन कि अगस्त्य ऋषि आए गए हैं, तो जब शकुंतला ना ध्यान दीन, बस वही भाई साहब काव दे दीन शराब, कहीं जा तू जकरे याद में खोई तो कब भूल जाएगा, यानी गजनी वाली बीमारी हो जाएगी,
साटम मेमोरी लॉस। बस भाई साहब, राजा दुष्यंत का शराप लाग गा, शकुंतला का शराप लाग गा और राजा दुष्यंत से शकुंतला का चिपा डिलीट होगा। अब शकुंतला गई राजा दुष्यंत के पास, राजा दुष्यंत कहीं हु आर यू, वह पहचानबा ना करे हो। अब ये दौड़ दौड़ जाए, वह कहें हु आर यू, वह पहचानबा ना करे। अच्छा, कुछ दिन बाद इनके बेटवा पैदा भा। अब ई बेटवा के नाम है राजा भरत के नाम पर रखिन, का भरत। अभी बेटुआ के कोई रहबा ना करे तो बेटुआ का करी, शेयर का पकड़ीस। अब बाघेस खेले लाग। एक थोड़ी कविता है संदीप द्विवेदी के, कहा था जहां का बाल योद्धा भी शेर की दांत गिनता हो, यानी भरत। कहते हैं जहां का बाल योद्धा भी शेर की दांत गिनता हो। ऐसे मेरे हिंदुस्तान की कहानी है, नहीं ये चंद पन्नों की कहानी है। यही मेरे सिवा की भूमि है, यही मेरे राणा की निशानी है, यही मेरे माझी की दीवानी है, यही मेरे अंबेडकर के ज्ञान की बयानी है। ये मेरे हिंदुस्तान की कहानी है, नहीं कुछ पन्नों की बयानी है। ये है अपना भारत। इतनी विरासत, इतनी मजबूत है अपना कल्चर। तो ये राजा भरत, अब ये जो भरत रहे ये शेरस खेलत रहे। अब भाई साहब एरिया में बात पूरा फैल गया, लंबा चौड़ा बात फैला। ये पकाव करे लगे, शेरस खेल लगे। तो सब पूछे इनके पप्पा के, ये दौड़ के जाए पहचानबा ना करे हु आर यू, ये कहें मम्मी पापा के, वो दौड़ के जाए पहचानबा ना करे। अच्छा, तब जब शकुंतला अपने उम्र के अंतिम पड़ाव में पहुंचिन, तब कहीं अब से राजा दुष्यंत से लड़ाई हो जाई। तब जौन वो अंगूठिया दे के ना गे रहा, वह अंगूठिया खींच के मारिन धनुष ने। बस भाई साहब, पीके पिक्चर देखो, पीके वमन कहा था भाई चोट लगने से मेमोरी जावे है, तो चोट लगने से मेमोरी आवे है। बस भाई साहब लाग गा धन से, बस वापस आएगा चिपा। कहीं हो तू तो शकुंतला हो, कहीं हम तो है ही नहन, आपन बेटा वो है, पहचान लिन। तो जब बेटा वो पहचान लिन बच्चा, तो ये काम करीन, ध्यान दीजिएगा इन्होंने क्या काम किया। या देखो ये जौन आज के भारत है बेटा ना, ये ऐसा ना रहा बेटा हुआ, ये ऐसा रहा पूरा अफगानिस्तान भारत, ये पूरा पाकिस्तान भारत, पूरा बांग्लादेश भारत, पूरा म्यांमार भारत, अखंड भारत रहा। तो राजा दुष्यंत कहीं भरत जो तुम्हारा बचपन छीना है, मैं वादा करता हूँ आने वाला पूरा बचपन तुम्हारे ही नाम से जाना जाएगा। और राजा दुष्यंत ही बच्चा यही जमीनिया का काव कर देंगे। इसी जमीनिया को राजा दुष्यंत क्या कर देंगे, भारतवर्ष। और यही भारतवर्ष क्या कहलाएगा, आज का भारत। यही भारतवर्ष क्या कहलाएगा, आज का भारत। बच्चा ये किसकी नाटक है, इतिहासकार इसको सिद्ध नहीं करते, ये सिद्ध करते हैं कौन, कालिदास। और कालिदास की नाटक क्या है, अभिज्ञान शकुंतलम। बच्चा आज के सीबीएसई बोर्ड वाले काव कुल पढ़ावत हैं, कहा था कालिदास लाइक एज विलियम शेक्सपियर, उल्टा पढ़ावत है। विलियम शेक्सपियर हमारे कालिदास के आगे बहुत नगड़ थे। ये ऐसे होना चाहिए कि विलियम शेक्सपियर लाइक एज कालिदास, लेकिन अब पढ़ावत है वो अंग्रेजमन का लागत रहा कि हमारा कल्चर बहुत बढ़िया है। जब वो आदि मानव रहा तब अपने यहाँ रसोईया रहा, सीता माता रसोईया। और जब नहात नहीं रहा तब अपने जगह आज स्विमिंग पूल कहत है, अपने यहाँ स्नानागर रहा और सीता माता मन नहात रही। भाई बहुत मजबूत कल्चर था, ठीक है। तो क्या राजा भरत यानी कालिदास की नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर नाम क्या पड़ा हुआ है, भारत। अच्छा, अगला नाम सुनो बच्चा, अगला नाम कैसे पड़ा है, अगला नाम कैसे पड़ा है, अगला नाम क्या पड़ा बेटा हुआ, हिंदुस्तान। अब हिंदुस्तान नाम के दिया है भारत का, हिंदुस्तान नाम भारत का दिया है के ईरानी। अब ध्यान से सुनो, इनके कुल के लोचा है बच्चा, ध्यान से सुनो। ये ईरानी लोग आए ना, ईरानी लोग, तो ऐसे एक तो नदी बहा थी, ये ऐसे एक तो नदी बहा थी। ये नदियावा का नाम सिंध है, और सिंध नदियावा पर बच्चे ना, सिंध नदियावा पर एक सभ्यता बसी थी, सिंधु सभ्यता। कौन सी सभ्यता, सिंधु सभ्यता बसी हुई थी, किस पर, सिंध नदी पर। अब यहीं पर जब ये ईरानी लोग आए, दुनिया की पहली नगरीय सभ्यता सिंध सभ्यता, जब ये पर ईरानी लोग आए बच्चा ना, तो ईरानियन के लोचा रहा। ये बेचारे सा ना बोल पाते रहे, तो ये सा को हा बोलते थे, ये धा नहीं बोल पाते थे, तो ये धा को क्या बोलते थे, दा बोलते थे। तो कुल चाह तो चाह रहा था सिंधु सिंधु, लेकिन कुल कहाँ है, हिंदू हिंदू, कुल कहाँ है, हिंदू हिंदू। और यही ईरानियों ने भारत को क्या कह दिया, हिंदुस्तान कह दिया। यानी ईरानियों ने भारत को क्या कहा है, हिंदुस्तान कहा है। क्यों कहा है, क्योंकि ये सा को क्या बोलते थे, हा बोलते थे, और ये धा को क्या बोलते थे, दा बोलते थे। और यही दोनों क्या हो गया है, हिंदू हो गया है। यानी सिंधु क्या हो गया, हिंदू हो गया, और इस तरह भारत का नाम क्या पड़ा है, हिंदुस्तान पड़ा है। आगे सुने बच्चा, ईरानी जब आके चले गए तो इसी भारत पर फिर बच्चा कौन आए, इसी भारत पर फिर बेटा कौन आए, आए यूनानी। यूनानी
अच्छा, अब यूनानियों की भाषा क्या है? ग्रीक है। तो यूनानियों ने भारत को क्या कहा? इंडिया। क्या कहा? इंडिया। तो इंडिया किस भाषा का शब्द है? ग्रीक भाषा का शब्द है। और इंडिया नाम भारत को किसने दिया? ईरानियों ने दिया। किसने दिया बेटा? ईरानियों ने दिया। यानी वैदिक काल में ब्रह्मवर्त, आर्य के निवास स्थान से आर्यावर्त। राजा कालिदास की नाटक अभिज्ञान शकुंतलम के अनुसार राजा दुष्यंत और शकुंतला के बेटे भरत के नाम पर भरत। ईरानियों ने क्या कहा? हिंदुस्तान। यूनानियों ने क्या कहा? इंडिया। अच्छा बच्चा, बौद्ध ग्रंथों ने क्या कहा? भगवान बुद्ध बच्चा भ्रमण करें, नदियों किनारे भ्रमण करें, जमुनिया खाएं, नदियों किनारे भ्रमण करें, जमुनिया खाएं। और जब जमुनिया तोड़ के आए बच्चा तो वह काव कही दीन, जब बौद्ध ग्रंथ लिखा जाने लगा तो काव कहीन जम्बू द्वीप कहीन, काव कहीन वका जम्बू द्वीप। तो बौद्ध ग्रंथों ने क्या कहा? भारत को जम्बू द्वीप कहा। बौद्ध ग्रंथों ने भारत को क्या कहा? जम्बू द्वीप कहा। यही लिए जब तू रामायण सुनो तो रामायण तो उसमें क्या सुनोगे? कहेगा, क्या कहेगा? आर्यावर्ते भारतवर्षे जम्बू द्वीपे योद्धा बसे एक नगरी है, चैत माह शुक्ल पक्ष तिथि नवमी साकेत परि पधारो प्रभु राम है। ऐसा आप सुनेंगे। क्या? आर्यावर्ते भारतवर्ष से, आर्यावर्ते भारतवर्ष से जम्बू द्वीपे योद्धा बसे एक नगरी है। भाई मैं योद्धावासी हूं, ठीक है। आगे तो ये भारत के क्या थे? नामकरण थे। क्या थे दोस्त? नामकरण थे। अब बात करते हैं संविधान में। संविधान में किस नाम को अपनाया गया है दोस्त? संविधान में किस नाम को अपनाया गया है? तो हमारे संविधान का भाग 1 है और उस भाग में अनुच्छेद 1 है। अनुच्छेद 1 है, इसमें केवल एक बार कहा गया है भारत अर्थात इंडिया। भारत अर्थात इंडिया राज्यों का क्या होगा? एक संघ होगा। यानी हमारे पूरे संविधान में केवल एक ही जगह अनुच्छेद 1 में भारत अर्थात इंडिया शब्द का क्या हुआ है? प्रयोग हुआ है। तो ये था बेटा आज का इंट्रोडक्शन क्लास किसका? ज्योग्राफी का, ठीक है। अगर कोई कमी रह गई हो दोस्त, मित्र, भाई, बहन, टीचर, यार, मित्र, जौन समझ पाओ समझ ला। जवन रिश्ता जैसे आदमी होता ही ना, ऐसे होता है। जब तू छोड़ रहा तो क्या कहा? तो चंदा मामा दूर की। बड़ा हो जाए तो क्या कहा? तो जब बड़ा हो जाओ तो क्या कहोगे? कहो चांद तारों में नजर आए चेहरा तेरा, रास्ता बदल लिया। तो बिल्कुल वही वाली बात। जो समझ पे आए, कोई भी कमी रहे क्लास में तुरंत नीचे कमेंट कीजिएगा। कमेंट बॉक्स ओपन है। आपका डिमांड मेरे लिए सर्वोच्च है। आपका डिमांड, आपका सजेशन हमें बेहतर बनाएगा। हम दिन ब दिन आपके लिए बेहतर करने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लग रहा है कि मैंने आपके लिए कुछ किया है, अगर मैंने ठीक पढ़ाया है, अगर आपको लग रहा है कि आपकी उपयोगी चीज़ है, तो आप क्लास को शेयर कर दीजिएगा, ठीक है। मैं ये नहीं करूँ कि आप शेयर कर दीजिएगा। अगर मैंने पढ़ाया है, अगर मेरी टीचिंग में दम है, तो आप क्लास खुद ब खुद शेयर करेंगे, ठीक है। तब तक आज के लिए बस करते हैं मित्र, और कल से हम लोग पढ़ेंगे भारत का अक्षांशीय और देशांतरीय विस्तार, ठीक है। तब तक आप अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिएगा। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, पढ़ते रहें और जुड़े रहें हमारे साथ। धन्यवाद।